एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं सरकार और सीएजी में। ऐसा लग रहा है सीडब्ल्यूजी से लेकर 2G और कोल ब्लॉक आवंटन तक में घोटाले का दावा करने वाले सीएजी विनोद राय ने एक बार फिर सियासी गहमा गहमी शुरू कर दी और उसका केंद्र बन गए हैं। और इस बार बहुत ही बड़े बड़े सवाल यहां पर उन्होंने उठाए हैं। हल्ला बोल में आज हमारे साथ 4 बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ होंगी बीजेपी की नेता शायना एनसी, हमारे साथ होंगे अरुण भाटिया, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, संजय झा हमारे साथ होंगे हमारा कांग्रेस.com के, और हमारे साथ होंगी शाजिया इल्मी, सदस्य हैं आम आदमी पार्टी की। तमाम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इस बार क्या कहा है विनोद राय ने। विनोद राय ने इस बार 7 समंदर पार से सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। सवाल ये कि क्या सरकार चंद कारोबारियों के लिए तमाम पॉलिसीज बनाती है। क्या सरकार और उद्योगपतियों में सांठगांठ है? क्या उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनती है पॉलिसी? क्या देश का सीएजी सिर्फ अकाउंटेंट बनकर रह गया है? क्या सीएजी अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ रही है? देश के सामने ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय के बयान से। दरअसल अमेरिका के हार्वर्ड केनेडी स्कूल में एक लेक्चर के दौरान देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय ने कह दिया कि पब्लिक ऑडिटर की कोशिश क्रोनी कैपिटलिज्म यानी सरकारी अधिकारियों और कारोबारियों के बीच सांठगांठ को सामने लाने की होगी। सीएजी ने कहा कि सरकार को उद्योग का समर्थन करना चाहिए, न कि किसी खास उद्योगपति का। विनोद राय ने कह दिया कि क्या हम सिर्फ अकाउंटेंट हैं? क्या सीएजी की भूमिका सिर्फ रिपोर्ट को संसद में रखने तक सीमित होनी चाहिए? विनोद राय ने कहा कि सीएजी को लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। उम्मीद के मुताबिक सीएजी के इस बयान पर देश की सियासत में हलचल हुई। घेरे में सीधी सरकार थी, सो जवाब भी तल्ख आया। सीएजी की वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G और कोयला आवंटन में घोटालों का तोहमत झेल चुकी सरकार ने हमला सीधा उनकी विश्वसनीयता पर किया। आज तक हमारे उस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि सीएनडीजी साहब वो 1,76,000 करोड़ जिसका आपने गणित लगाया था वो कहां पर है। इसलिए ये ज्यादा उचित रहेगा कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो सम्मानीय लोग इन बहुत ही गरिमा के पदों पर बैठते हैं, वो अपनी लक्ष्मण रेखा को महसूस करें और भारत को या भारत की प्रक्रिया को या भारत की जो बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खासकर भारत के बाहर जाकर क्रिटिसाइज ना करें। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की पुरानी टीस भी झलक आई। सीएजी के बहाने न्यायपालिका से लेकर सिविल सोसाइटी को उन्होंने लक्ष्मण रेखा का पाठ पढ़ा दिया। तो और अकाउंटेंट नहीं तो और क्या होंगे? वो क्या बनना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। संविधान में सीएजी का जो कार्यक्षेत्र है वो परिभाषित है और उस परिभाषा के अनुसार ही अपना काम सबको करना चाहिए। जुडिशरी अगर एग्जीक्यूटिव का काम करेगी, सीएजी अगर पॉलिसी बनाएगी और सिविल सोसाइटी अगर कानून बनाएगी तो प्रजातंत्र कैसे चलेगा? इस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। विनोद राय की रिपोर्ट ने विरोधी सुरों को बुलंद होने का मौका दिया। अब वो विरोधी उनके बयान के बहाने सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संवैधानिक संस्थाओं को सत्ता के भ्रष्टाचार और घोटालों का सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश करती रही और जिसका नतीजा हुआ कि बार बार सीबीसी की तरफ से भी इस तरह की बातें आई, सीएजी की तरफ से भी इस तरह की बातें देश के सामने आती रही हैं। और जब ये यूपीए बनी उस समय से ही इनकी मानसिकता संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करना, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ साजिशें करना और संवैधानिक संस्थाओं का सत्यानाश करना रहा है। I understand the anguish or the concern expressed by the CAG because ever since CAG came out with its reports on 2G, CWG and on the allotment of coal blocks, there is a tendency with the government, a tendency with the ruling party to blame CAG and undermine CAG. Asking CAG is going beyond its mandate.
एक्टिविस्ट से नए नए नेता बने अरविंद केजरीवाल भी सरकार और कारोबारियों की सांठगांठ का इशारा करते आए हैं। चंद दिनों पहले ही केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि सरकार कुछ बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनाती है। जब दिल्ली में बिजली के दाम घटते हैं तब तो आपकी चलती है, लेकिन जब दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ जाते हैं तो आप कहते हैं हमारी तो चलती नहीं जी, डीआरसी वाले तय करते हैं। तो शीला दीक्षित जी की इन बिजली कंपनियों से क्या साठगांठ है, ये तो शीला दीक्षित जी बताएंगी। हालांकि महालेखाकार के दफ्तर के पूर्व अधिकारी इशारों में सीएजी विनोद राय के दायरा लांघने की बात भी कह रहे हैं। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने दावा किया था कि वो 2G के आंकड़ों से सहमत नहीं थे और दबाव में उन्होंने उस रिपोर्ट पर दस्तखत किया था। आप ये तो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन हुआ ना फिर, कि अगर आप उसको नीलाम करते, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी नीलाम नहीं करेंगे, ये पॉलिसी थी। अब सीएजी कह रहा है अगर आप उसको नीलाम करते, मीन्स यू आर क्वेश्चनिंग द पॉलिसी और यू आर मेकिंग ए पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन फॉर द गवर्नमेंट, व्हिच आई डोंट थिंक इट इज इन हिज मैंडेट। पहले घोटाले के दावे और अब कारोबारियों से सांठगांठ का इशारा। जाहिर है 7 समंदर पार से आया सीएजी का ये बयान सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। आज तक ब्यूरो। तो क्या सरकार और उद्योगपतियों के बीच में सांठगांठ है? ये पहली बार नहीं है कि जब सरकार पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय झा, सबसे पहला मेरा सवाल आप ही से है। जैसा हम कह रहे हैं, ये आरोप नए नहीं है, पहले भी सरकार पर इस तरह के आरोप लगते आए हैं और अब ये आरोप वो शख्स लगा रहा है जिसके पास सरकार का पूरा बही खाता है। तो क्यों इन आरोपों को गंभीरता से ना लिया जाए? और जिस तरह से सरकार रिएक्ट कर रही है संजय, ऐसा लगा है कि रिएक्शन कम और धमकी ज्यादा है। नहीं, पूनम, मैं आपके साथ इसमें सहमत नहीं रहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो अथॉरिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो बनाया गया है, जैसे आपके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, वहां पर तो कोई वाद विवाद नहीं हुआ है, या पहले भी जो कैग के जो भी रहे हैं, इस तरीके का जो माहौल बनाया गया है जब विनोद राय जी रहे हैं कैग के हेड, ये थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा विचित्र सा है। और मैं बताता हूं इसमें एक चिंताजनक बात क्या है। देखिए, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, उनका एक डिफाइंड एक रोल है कि उनका भूमिका क्या होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हो, जहां पर बजट्स हैं, आप उनका काम है कि आप उसको ऑडिट कीजिए और बताइए कि उसका खर्च सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ है। यदि मान लीजिए कि कहीं पर कुछ घोटाला है या भ्रष्टाचार है, वो तो वैसे भी पार्लियामेंट में जब उस रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा और उसके बाद वाद विवाद होगी, चर्चा होगी। यही विनोद राय यही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि क्या अब वक्त आ गया है कि सिविल सोसाइटी का जैसा रोल बढ़ता जा रहा है, लोगों अकाउंटेबिलिटी जो आम आदमी मांग रहा है सरकार से, क्या ऐसे में हमें सीएजी के रोल को रिवाइज करने की जरूरत है? यही तो वो सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल का जवाब कहां है? नहीं, पूनम, देखिए, कैग विनोद राय जी वहां हार्वर्ड में जाके ये सुझाव देना चाहते हैं। बहुत बेतुका बात है कि वहां जाके वो बोल रहे हैं कि भारत में एक सिविल सोसाइटी का एक मूवमेंट हुआ है, तो इसके कारण मेरा रोल मैं समझता हूं कि अलग हो चुका है। ये तो संविधान के विरुद्ध है। देखिए, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हमारे संविधान में कहा गया है कि यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को दिया जाता है और राष्ट्रपति उसके बाद ये रिपोर्ट टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में। मैं बड़ा प्रश्न जिसके सरकार जो नाखुश है, मनीष तिवारी जी और दिग्विजय जी ने जो कहा है बिल्कुल सही है। इसी कारण के लिए क्या संविधान में ये लिखा है उनके भूमिका पे कि आप इस रिपोर्ट को लीक कर दीजिए? चलिए संजय, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं पूछ रहा है कि विनोद राय का रिपोर्ट क्यों पब्लिक में आ गया, जबकि पहले जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव। जी शाजिया, मैं जानती हूँ आप विनोद राय की बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी ने भी कुछ वक्त पहले सरकार और एक बड़े उद्योगपति की नजदीकियों के बारे में बात कही थी। जी, आप हमारी बात रहने दीजिए, विनोद राय की भी बात रहने दीजिए, लेकिन जो मुख्य सवाल है कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो भागीदार हैं, जिनके लिए पॉलिसी बनती है, वो आम लोग हैं। इसी की वजह से आंदोलन भी शुरू हुआ, जो आपकी पार्टी का जिसने शेप लिया है, और आंदोलन अपनी जगह पे है। सीएजी अपनी बात कर रहा है। अब मैं 2 मिनट मुझे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जब न्यू लिबरल पॉलिसीज, जब वॉशिंगटन कंसेंसस की पॉलिसी से सवाल उठाए जाते हैं, तो ये लोग कहते हैं, यही पार्टी कहती है कि अरे जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत बढ़ रहा है, इनका तो काम यह नहीं। आपको याद है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से किस तरह से सलमान खुर्शीद, जो तब की लॉ मंत्री थे, कैसे उनकी लड़ाई हुई यूपी के इलेक्शन से।
सिविल सोसाइटी को लेकर उनकी लड़ाई हुई, अब सीएजी से उनको तो संवैधानिक जितने भी पोस्ट है उनसे तो आप सादा पंगे ये लोग ले रहे हैं। बात करें आम लोगों की, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश लुट रहा है, गरीबी बढ़ रही है, देश की बुरी हालत है। आप सिर्फ एक पोस्ट का हवाला देकर, संवैधानिक पोस्ट का हवाला देकर ये नहीं कह सकते कि इनके हाथ बंधे हुए हैं। जो भी सवाल उठाता है आप उस पर कहते हैं कि आप इलेक्शन लड़िए, तो क्या वोटर से वोट डालेंगे और आप जो है शासन करते रहेंगे, कोई सवाल ना उठाए बस आपको। अगर प्रूफ देकर कि कोई सवाल उठा रहा है, मनीष तिवारी की बात में एक बात कहना चाह रही है, उन्होंने एक बात कही पैसे की कि कितने पैसे 1,96,000 का वो दें, तो ऐसे तो जीरो लॉस थ्योरी का हवाला तो कपिल सिब्बल ने भी दिया था 2G केस में भी और कोल स्कैन में भी। वो जीरो लॉस की थ्योरी का क्या हुआ? तो पूरा मामला बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। चलिए, तो मजाक आपने बना दिया। जो कोई सवाल उठाता आप उसके पीछे पड़ते हैं, आप उसको बुरा भला कहने लगता, आप उससे कहते हैं इलेक्शन लड़िए, कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। आप देख रहे हैं हल्ला बोल और आज हम चर्चा कर रहे हैं सीएजी विनोद राय के दिए बयान की, जो एक बार फिर सियासी गहमा गहमी का केंद्र बन गया है। इस बार उन्होंने 7 समंदर पार से सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाइना इंसी, आपसे हमारा सवाल यह है कि बीजेपी कह रही है कि विनोद राय जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, डिबेट चाहती है, लेकिन क्या सीएजी को ऑडिटर से ज्यादा रोल में देखने के लिए तैयार है बीजेपी? क्योंकि ये पूरी रूलिंग क्लास पर सवाल है। क्या वक्त आ गया है कि सीएजी के रोल को रिवाइज किया जाए जैसा विनोद राय चाहते हैं? क्या उसके लिए तैयार है विपक्ष? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जहां तक आज का सवाल है विनोद राय की क्रेडिबिलिटी के बारे में पूछें या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के बारे में, तो जनता आपको जवाब देगी कि आज जो विनोद राय की क्रेडिबिलिटी है वो ज्यादा है। फाइनल स्टेक होल्डर कौन है? आप और मैं। कैग का काम क्या है कि भ्रष्ट जो है या चोर जो है, चोर को चोर कहना, क्या वो कुछ गलत कर रहे हैं चोर को चोर कहने से, या फिर भ्रष्टाचार जहां हो रही है वो अनर्थ करना? मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद जो स्कैम्स हमने आज देखे हैं यूपीए के दरमियान, 2G हो, कोलगेट हो, आदर्श हो, कॉमनवेल्थ हो, इतने सारे स्कैम्स हैं जहां कैग का रोल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि कांग्रेस सरकार जब शुरुआत में 2G की बात हुई थी, तब कांग्रेस की सरकार ने ये कहा था कि हम मानने के लिए तैयार ही नहीं कि कोई लॉस है ही, जीरो लॉस का फिलॉसफी। जहां सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, नुकसान हुआ है, और वो नुकसान किसका है? आज ये नुकसान पब्लिक स्टेक होल्डर आप और हम हैं। और जहां तक सवाल है, तो इतने सारे सोशल स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, जहां जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनकी जिंदगी में ये भ्रष्टाचार क्यों? तो कैग का काम है कि ये जितने भी घोटाले हैं समर्पित करें, सामने लाएं और जो गिल्टी हैं उनको सजा मिले। शाइना तो जी, मैं समझती हूं कि हमें स्वागत करनी चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी के लिए कोई सबसे आसान एक आर्ग्यूमेंट यही रहा है कि विनोद राय जी आपको राजनीति में प्रवेश करना है तो कीजिए। ये कोई सलाह नहीं होती है और ये कोई सुझाव भी नहीं होता है। अरुण भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शाइना जी, उनसे हम जानना चाहेंगे, पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं। अरुण जी, ये बताएं, विनोद राय जो बात कह रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म उन्होंने उस बात के लिए चुना, सीएजी का रोल तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है, उसको तो सरकार भी चैलेंज नहीं कर रही है, उनके उस रोल पर तो कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, क्या सरकार को ये सोचने और फिर कहने का मौका नहीं दे रहे कि हाँ कोई अल्टीरियर मोटिव हो सकता है उनका? मैरिन, ये जो चीज है, सरकारी नौकर क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इसकी जो बाउंड्रीज हैं, जो लक्ष्मण रेखा अभी आज बोला जा रहा है, ये बहुत पुराने बनाए गए हैं और ये टूटते आ रहे हैं और तोड़ने ही चाहिए। 3 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। PIL ले लीजिए। पहले कोर्ट्स ही कहते थे कि भाई अगर आपका एप्लीकेंट का नुकसान होता है तो ही लोकस स्टैंडर्ड है, आप आ सकते हैं कोर्ट में, नहीं तो हम एंटरटेन ही नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बदल दिया कि नहीं भी कोई भी आ सकता है समाज प्रश्न उठा के। नंबर 2, विसल ब्लोअर। सरकारी नौकर बाहर जाके अपने डिपार्टमेंट के करप्शन के बारे में नहीं बोल सकता। नोटिस इशू किए जाते थे, छुप छुप के, डर के जाके प्रेस में हम बोला करते थे। आज बोलते हैं विसल ब्लोअर अच्छी चीज है, उसको प्रोटेक्शन दो। राइट टू इंफॉर्मेशन RTI। पहले मेरे को 10-12 नोटिस आए हैं कि तुमने प्रेस की तरफ क्यों भागते गए, नहीं जाना चाहिए, अगेंस्ट कॉन्टैक्ट रूल्स, नोटिस आ रहा है और आज बोला जा रहा है नहीं ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन है।
जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ये देश और इसकी मिडिल क्लास ले जाएगी आगे इस देश को टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड ट्रांसपेरेंसी, ये पुराने सो कॉल्ड लक्ष्मण रेखा टूटते जाएंगे। अब राय ने बेचारे ने क्या किया, बहुत अच्छा किया, वी आर प्राउड ऑफ हिम। अगर गवर्नमेंट बोलती है नहीं भाई हम टेंडर्स नहीं मंगाएंगे, ये पॉलिसी मैटर है, तो राय को क्या करना चाहिए, चुप से बैठ जाना चाहिए। हाँ ये तो पॉलिसी मैटर है, ठीक है सर, ठीक है मैडम, आप टेंडर्स मत बुलाइए, अपने दोस्तों को दे दीजिए, क्या इसमें क्या बड़ी बात है, तो पॉलिसी मैटर है। नॉनसेंस, ये तो इसकी ड्यूटी है। व्हाट इज करेक्ट, फाइनेंशियल प्रोप्राइटी पर वो कमेंट दे रहा है। सर वाउचर की टोटल नहीं करता, पेट्रोल पर 10 रुपया और इस पे 12 रुपया 14 रुपया खर्चा हुआ है, सर्टिफाइड। नॉनसेंस, ऑडिटर जनरल की क्या जरूरत है, फिर कोई मिनिस्टर को बुला दो, ये दिग्विजय सिंह को बुला दो, ये अकाउंटेंट का काम करने के लिए। ऑडिटर इज सपोज टू कमेंट ऑन द किस किस्म का एक्सपेंडिचर हुआ है, कुछ बचत हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, तो पॉलिसी पर तो उसको बोलना पड़ेगा। तो उसने जो किया वो अच्छा किया। जो करप्ट लोग हैं वो मुंह बंद करना चाहते हैं, जो भी करप्शन के बारे में कुछ बोले वो चतुर्सीमा क्रॉस कर रहे हैं, और उनके हाथ में एक ही आर्ग्यूमेंट है, हम इलेक्ट होके आए हैं। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अजम्पशन थी कि जो लोग इलेक्ट होके आएंगे वो अच्छे रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, नॉन करप्ट रहेंगे, लेकिन हमें मालूम है ये इलेक्शंस कैसे जीतते हैं, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई। तो ये जो आप अपने छाती पर मेडल लगा के बोलते हैं हम इलेक्शन जीत के आए, इसलिए हम पीएससी में बैठेंगे, इसलिए सिर्फ हम ही पहले रिपोर्ट देखेंगे और कोई इस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, इज नॉनसेंस। सब लोग कर सकते हैं। एनी इंटेलिजेंट ऑनेस्ट माइंडेड सिटीजन के सामने रिपोर्ट आनी चाहिए। ये पीएससी यही बकवास है। सबसे पहले यहां लोगों का पैसा खाया जा रहा है। यस, ही शुड बी मिनिस्टर। बहुत अच्छा बोले, सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर क्या वो पीएम बनना चाहता है? हाँ, राइट, जैसे लोगों को जी बिल्कुल। सरकार और उद्योगपतियों में सांठगांठ, ये मंशा सर, ये नियत जो है सरकार की, इस पर शक जाहिर किया है, सवाल उठाया है सीएजी ने, और उनकी इसी बात से अब जो सियासत है वो पूरी तरह से गर्मा गई है। हल्ला बोल में हमारे साथ 4 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा कांग्रेस.com के संजय झा, आम आदमी पार्टी की शाजिया इल्मी, पूर्व IAS अधिकारी अरुण भाटिया और साथ ही बीजेपी के नेता शाइना NC हमारे साथ हैं। संजय, आपने अभी सुना अरुण भाटिया जी ने जो कहा कि जो लक्ष्मण रेखाएं तय की गई हैं वो बहुत पुरानी हो गई हैं। क्या गलत कह रहे हैं विनोद राय, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो? अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, रोल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि आम आदमी जो पब्लिक है उस तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे, लेकिन अब जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है सरकार का, वो लग रहा है कि ये सीएजी, जिस तरह आपने भी कहा, ये सीएजी का चुनाव तो आपके प्रधानमंत्री ने ही किया, फिर अगर हम कहें तो, क्योंकि रिकमेंडेशन तो पीएम की तरफ से ही आई सीएजी की। पूनम जी, यदि मैं इसका जवाब दूं, और जिस तरीके से आपने बाकियों को नहीं टोका, यदि मुझे भी आप बीच में नहीं टोकेंगी तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, और मैं वादा करता हूं मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सबसे पहले तो मैं शाइना NC जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि जो चोर है उसको चोर कहा जाए, और उसमें से एक महाचोर एक गुजरात सरकार है, जिनमें नरेंद्र मोदी, जो उनके बहुत ही प्यारे एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार टाइप के कैंडिडेट हैं, उन पर बहुत बड़ा कैग का रिपोर्ट का भ्रष्टाचार का आरोप है। रमन सिंह पर भी है छत्तीसगढ़ में। कर्नाटका की बात तो शायद एक महाभारत की तरह सब जानते हैं, और छत्तीसगढ़ में भी वही कहानी है, और मध्य प्रदेश में भी वही कहानी है। मैं उनके साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ। दूसरी बात कि जहां तक ये इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जाए कि यूपीए सरकार के विरुद्ध, और इसीलिए मनीष तिवारी ने आज कहा है कि 1,76,000 करोड़ कहां है। आपको क्या लगता है कि भारत का INB मिनिस्टर बिना सोचे समझे ये प्रश्न पूछेगा? इस पर गौर कीजिए आप। यूपीए सरकार को कमजोर करने में, और मैं दोहराना चाहता हूं, ये नंबर जो है, ये नंबर के कारण एक भ्रष्टाचार को, एक स्पेक्टेकुलर करप्शन को लेके एक ऐसा माहौल किया गया जहां पर एक सिविल सोसाइटी एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। भाजपा ने देखा कि मैं तो अब प्रधानमंत्री की ही बात के बारे में अब सोचेंगे, और यहां पर एक मूवमेंट हो गया कि यूपीए सरकार बिल्कुल करप्ट है। और इसका पूरा जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि कैग पे होना चाहिए, क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है, और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को न इस पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी हिम्मत होगी, उनकी मैं समझता हूं गरिमा में ये उनकी क्षमता होगी कि कोई उसको चुनौती दे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑक्शन या नीलामी नेचुरल रिसोर्स की प्राइसिंग के लिए कोई एक ही ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म नहीं है। और इसी यदि कैग जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है,
जिसकी जिम्मेदारी है और जिसको सरकार ने नियुक्त किया है, आपने सही कहा, मनमोहन सिंह और ये सरकार ने इस कॉन्फिडेंस, इस विश्वास से विनोद राय पे ये रोल देखा। मैं समझता हूं कि वो बहुत ही काबिल और बहुत ही होनहार व्यक्ति है, उस पर कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इरादे, उनका निशाना, जिस तरीके से 1,76,000 कोल को लेके जिस तरीके से ये रिपोर्ट्स लीक किए गए, और इसके पहले आप समझिए कितनी मजाक की बात है, ये भारत के लोकतंत्र और संविधान के साथ मजाक है कि आप इसके पहले कि जो लोग इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसके बारे में चर्चा न करें, उसके पहले ये मीडिया में डिस्कस हो रही थी और सब लोग अचानक एक्सपर्ट हो गए कि प्राइसिंग कैसी हो। और मैं समझता हूं कि विनोद राय को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कैग की छवि को मैंने आपको बिल्कुल नहीं काटा, मैंने वक्त भी आपको पूरा दिया, लेकिन बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल करने का मौका देना होगा। आप जो बात कर रहे हैं संजय, वो पीछे जा रहे हैं हम। यहाँ पर सीएजी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, एक नए रोल की बात कर रहा है। जी बताएं, बोले शाइना। बिल्कुल, सीएजी बात कर रही है अकाउंटेबिलिटी की। गवर्नमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी अभी रही नहीं है। आप हर एक नागरिक को आज पूछिए तो वो गर्व के साथ कहेंगे कि विनोद राय जैसे लोग हैं, इसलिए समाज में रक्षक हैं और इतने सारे भक्षक नहीं। जहां लूट हो रही है, ये लूट किसके लिए हो रही है? एक पार्टी के लिए, एक परिवार के लिए, पूरे देश में। जहां आम जनता को फायदा होना चाहिए, वहां आप स्वाभाविक रूप से आपकी मनमानी करके जिन उद्योगपति को आपको एलोकेट करना है आप दे रहे हैं। और जो लूट हो रही है देश भर में, समझ लीजिए, जो ऐसे लोग बाहर आके बोले नहीं तो प्रजातंत्र की खूबी क्या है? जहां सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखिए ये लूट हुआ है और हम चाहते हैं कि ये देश, अभी गवर्नमेंट सरकार कहे कि ये पैसा कहां है। सरकार चुप है, दिग्विजय सिंह सिर्फ टिप्पणी करते रहते हैं कि इनको राजनीति में आना चाहिए। जब एक ईमानदार अपराइट ऑफिसर कह रहा है कि ये देश में चोर कौन है और क्यों है, तो हमको स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस सरकार के पास और यूपीए के पास कोई अभी उपाय नहीं है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी गई है। जहां तक अकाउंटेबिलिटी है, जो इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल ये बात सही है कि विनोद राय अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन अरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से हैं, मुझे ये बताएं, सरकार किसी की भी हो, क्योंकि यहाँ पर विनोद राय ने एक बहुत अहम सवाल उठाया है कि उद्योगपतियों और सरकार की सांठगांठ, इस मंशा, इस नियत पर सवाल उठाया है उन्होंने। सरकार किसी की भी हो, क्या बिजनेस लॉबी डिसीजन मेकिंग में हावी नहीं रहती? मैडम, ये एक शब्द है इंग्लिश में, उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटी। तो ऑडिटर जनरल का सिर्फ ये काम नहीं है कि वाउचर्स की टोटल करे और टैली करे कि 4 पैसे इधर कम है, 2 पैसे वहां ज्यादा है। He is supposed to do a higher function also कि propriety of expenditure, कि अगर मिनिस्टर इकोनॉमी क्लास में लंदन जा सकते हैं मीटिंग के लिए, रूल्स में उन्होंने पॉइंट आउट लिखा है कि वो बिजनेस क्लास में भी जा सकते हैं, तो इस चीज पर ऑडिटर जनरल कमेंट कर सकता है कि देश के पैसे बचाने के लिए ये रूल ही ठीक नहीं है, ऐसा कमेंट करना चाहिए और ये उसके अधिकार में बैठता है। अब इसी शब्द के नीचे अगर कोई पॉलिसी है, जिस पॉलिसी की वजह से कोई खास लोगों को, फेवरेट्स को फायदा पहुंच रहा है और देश का नुकसान हो रहा है और ये फेवरेट्स पैसे बना रहे हैं, तो ये तो बहुत जरूरी है। ऑडिटर जनरल ने तो कौन पॉइंट आउट करेगा रिकॉर्ड देखने के बाद कि इस पॉलिसी की वजह से एक सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, उनका फायदा ही फायदा हो रहा है। वो एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं बहुत सस्ते दाम में, देश के एसेट्स, और लोगों को ये मालूम होना चाहिए। तो ही इज डन द राइट थिंग, ये तो करना चाहिए राय को। ये लोग क्यों डरते हैं? जो भी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह खोले, खट से बंद कर देना चाहते हैं। पीएसी में पहला आना चाहिए, इनका रोष है। अरे भाई, पीएसी में आएगा, आप डिस्कस कीजिए, मीडिया में आ गया तो क्या बुरा है? क्योंकि यही लोग बोलते हैं कि हम इलेक्ट होके आए हैं, इट मीन्स कि हमारा पावर पीपल से आया, सिटीजन से आया। अगर ये बात है तो सिटीजन के सामने आप क्यों नहीं खोल देते सीएजी की रिपोर्ट? आप पीएसी में भी डिस्कस करिए और हम सिविल सोसाइटी में डिस्कस करेंगे, बुरा क्या है इसमें? सही बोल रहे हैं जी शाजिया, बिल्कुल सही। देखिए, देश, ये जो कोयले की जो खदानें हैं देश की प्रॉपर्टी है, 2G जो स्पेक्ट्रम है देश की प्रॉपर्टी है। उसको लेकर अगर बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं जिससे फायदा कुछ लोगों का हुआ है, कुछ घरानों का हुआ है और आम जनता का नुकसान हुआ है,
और सरकारी बही खाते को भी देखा जाए तो सेंट्रल एक्सचेकर का नुकसान हुआ है, स्टेट एक्सचेकर का नुकसान हुआ है, तो क्यों नहीं आखिरकार सीएजी अपनी बात को रखे। दिग्विजय सिंह कैसी बात कर रहे हैं, वो छोटी बात कर रहे हैं कि वो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट रहे, वो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर एक अकाउंटेंट भी अकाउंटेबिलिटी की बात करे तो अकाउंटेबिलिटी क्या है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात, बार बार ये हवाला दिया जाता है कि इलेक्शन क्या हो, इलेक्शन क्या हो। जी संजय, क्या आपको लगता है कि जो वोटर है, क्या आपको लगता है देखिए ये बिल्कुल एक तरीके से प्रजातंत्र का हम एक तरीके से बलिदान दे रहे हैं। यदि हम समझते हैं कि कोई भी चीज उसकी चर्चा हमेशा सिविल सोसाइटी के बीच नहीं होगा। देखिए हमको समझना चाहिए कि यहाँ पर भारत में एक संसद है, एक प्रजातंत्र है, एक संविधान के कुछ संस्थाएं हैं। सुनिए एक मिनट, भारत का संविधान में कुछ प्रक्रिया है और यहाँ पर जब संसद में पेश किया जाता है तो वहाँ पर विरोधी दल भी है। ये टेलीवाइज डिबेट्स होते हैं, इसमें कुछ छुपाया नहीं जाता है। ये आप इस बात कर रहे हैं कि जैसे कोई गड़बड़ हो या कोई घोटाला हो तो उसको कुछ छुपा भी नहीं सकता है। और देखिए दूसरी बात, यहाँ पर एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बैठती है जहां पर एक्सपर्ट्स होते हैं, जहां पर उनको वक्त दिया जाता है। देखिए एक कैग इज एन ऑडिटर का रिपोर्ट होता है। ऑडिटर का रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट कभी नहीं होता है जब तक आप दूसरी तरफ का रिपोर्ट न देखें, और ये प्रक्रिया दुनिया भर में है। क्या सीएजी सिर्फ एक अकाउंटेंट की भूमिका में रहे? क्या उद्योगपतियों और सरकार के बीच साठगांठ है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सीएजी विनोद राय ने उठाए हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय, ब्रेक से पहले हम आपसे बात कर रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, उसी चर्चा को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, मेरा सवाल यह है संजय कि वित्त मंत्री कहते हैं, पी चिदम्बरम ने कहा कि मेरी कोशिश है कि एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस जो है वो सीएजी और सरकार के बीच में आए, लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो साफ नजर आ रहा है। संजय, आपके नेता जो है वो कह रहे हैं अपनी लक्ष्मण रेखा में रहें, क्या उन्हें ऑडिटर की जगह प्रधानमंत्री बनना है? इस तरह की बातें तो ट्रस्ट डेफिसिट को और ज्यादा बढ़ाएंगी, कम नहीं करेंगी। देखिए इस बात पे सब लोग सहमत हैं कि भ्रष्टाचार एक चुनौती है कि हर सरकार में, दुनिया भर में एक चुनौती है, क्योंकि और सबको सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि भारत में इस वक्त जो हमारे साथ जो भी एक मुकाबला जो हमें करना है वो है कि जहां भी करप्शन हो उसको आप एक्सपोज कीजिए, उसके विरुद्ध कोई भी नहीं है। यहां पर आप एक व्यक्ति का रोल जो है, एक व्यक्ति का भूमिका कैग की भूमिका से ज्यादा बढ़ गया है। मैं समझता हूं कि ये लीक करने के पीछे ऐसा शायद सिर्फ आपको लग रहा है संजय, शायद सिर्फ सरकार को लग रहा है ऐसा, क्योंकि बाकी लोग ऐसा नहीं मान रहे कि विनोद राय जो है वो कैग से बड़े हो गए हैं। ऐसा लोगों को लग रहा है कि जो सरकार को पसंद नहीं वो प्रॉब्लम है। अगर सरकार के हक में बात हो, एक ईमानदार आदमी सबके सामने पेश कर रहा है। देखिए पूनम देखिए आप देखिए ये बात तो आप मानेंगे कि जो भी रिपोर्ट, कोल एलोकेशन का रिपोर्ट या निजी टेलीकॉम का या जो भी रिपोर्ट हो, कैग के ढेर सारे रिपोर्ट होते हैं, वो सब तो एक बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जो तौर तरीका होता है उसी तरीके से उनसे बातचीत होती है, विचार विमर्श होता है। जी हम ये कहना चाह रहे हैं, शायद उसी तरह के लोग इन संवैधानिक पोस्ट पर सरकार को पसंद है जो जी हुजूरी करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही जरूरी सवाल, अहम सवाल उठाए गए हैं। फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को सरकार के लेके उठाए गए हैं, महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए हैं सरकार की तरफ से जिन पर बड़ा सवालिया निशान है, और ये करोड़ों के घोटाले हैं, तो इस पर सवाल उठाना वाजिब है और जरूरी है। पूनम हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही सरकार ने आरटीआई एक्ट लाया है, यही सरकार ने लोकपाल बिल लोकसभा में पास कर चुका है, और आप लोकपाल बिल भी देखेंगे तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अच्छा कानून आ रहा है। बिल्कुल, जो अच्छा काम है संजय, उसकी तारीफ हर कोई करता है, लेकिन फिर अगर ये कहा जाता है कि सीएजी की नियुक्ति में आप लोकसभा, राज्यसभा के ऑपोजिशन लीडर्स को शामिल करिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करिए, लॉ मिनिस्टर को शामिल करिए, तो सरकार उसको सिरे से खारिज कर देती है। आडवाणी जी ने जब ये पेशकश की तो सरकार ने उसको सिरे से खारिज क्यों किया? अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो सिरे से खत्म हो जाए और कैग का जो रोल है वो इस दिशा में अहम हो, तो इसके लिए सरकार की तरफ से क्या पहल नजर आई है संजय?
देखिए, मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि विनोद राय ने जो कहा है कि मान लीजिए कि कैग के रोल को थोड़ा और एक्सपेंड किया जाए, तो इस पर बातचीत हो सकती है। विचार विमर्श करने के बाद एक समझौता आ सकता है, बाकी राजनीतिक दल भी बात कर सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि विनोद राय का ये जाना, हर समय सरकार को निशाना बनाना, ये एक अजीब सा एक व्यक्तिगत एक उनका लक्ष्य लग रहा है इसमें। संजय, मेरे पास वक्त कम है। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि सीएजी के रोल को बढ़ाया जाए, जैसा कि विनोद राय ने हिंट किया है? देखिए, शाइना, क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सीएजी के रोल को बढ़ाया जाए? क्या जो अकाउंटेबिलिटी की वो बात करें, बिल्कुल बढ़ाया जाए, बिल्कुल बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत कम इंस्टीट्यूशंस बचे हैं। आपने देखा है कि सीबीआई को किस ढंग से गवर्नमेंट ने मिसयूज किया है। इलेक्शन कमीशन, मैं नाम नहीं देना चाहती हूं, लेकिन आपको पता है कि मैं किस दरमियान की बात कर रही हूं जहां मिसयूज हुआ है। कैग, जब विनोद राय जैसे व्यक्ति जिनमें क्रेडिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है और सच्चाई का रास्ता अपना रहे हैं और देश भर को ये समझा रहे हैं कि क्या घोटाले होते हैं सरकार में, क्या लूट मची है, तो हमें बल्कि इनका स्वागत करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को किस ढंग से ज्यादा पावर दे, किस ढंग से ज्यादा ऑटोनॉमी दे। ना सिर्फ ये सोचें कि उन्होंने अपनी लक्ष्मण रेखा पार की और उन्होंने कुछ गलत कहा। चलिए शाइना, हमारे पास इसका मतलब कि उनका कोई योगदान है कोई पार्टी के साथ। हमारे पास वक्त की थोड़ी बंदिश है। शाइना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे तमाम दूसरे मेहमानों का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।